हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सुमित। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है गुडविल का। उसके बाद क्या देखे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का, एक्युमुलेटेड लॉस का, रिजर्व का, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का, वो कैसे करते हैं। उसके अंदर में दो केस भी देखे थे हम लोग कि उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आज हम लोग एक सम देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहेंगे तो कैसे बनेगा और नहीं ट्रांसफर करना चाहेंगे तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। इसमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एक्स वाई जेड का 4:3:2। प्रॉफिट और लॉस का वैल्यू कितना दिया, 1,20,000। जनरल रिजर्व 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 90,000। और इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि पार्टनर लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है या नहीं चाहता है। अगर ट्रांसफर करना चाहेगा तो वो हम लोग क्या करेंगे कि पार्टनर का बेनिफिट है तो पार्टनर का नाम क्रेडिट करेंगे, पार्टनर का लिए नुकसान है तो पार्टनर का नाम डेबिट करें, वो करेंगे। और नहीं करना चाहेगा तो गेलिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे। बट इस क्वेश्चन में क्या करें कि जब आपका क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब सिंपल सा याद रखो कि अगर क्वेश्चन में जो बोलेगा वो करना है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि पार्टनर लोग उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए चाह रहा है, तो इसको हम लोग केस 1 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो और हाँ, एक चीज यहाँ पे पीएल का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर आप बोले थे पीएल को डेबिट करेंगे मतलब वो प्रॉफिट है, पीएल को क्रेडिट करेंगे तो लॉस है। अगर क्वेश्चन में पीएल इस तरीके से डेबिट या क्रेडिट लिखा रहता है, क्रेडिट लिखा है तो आपको प्रॉफिट मानना है और डेबिट रहेगा तो लॉस मानना है। क्यों? आपको याद होगा क्लास 11th में आप लोग पीएल अकाउंट पढ़े होंगे। तो पीएल अकाउंट क्रेडिट लिखने का मतलब क्या है कि अगर पीएल अकाउंट का क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंसिंग डेबिट में आएगा। और पीएल का नेचर क्या होता है, नॉमिनल। अगर क्रेडिट क्रेडिट मतलब इनकम का साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, इसलिए पीएल क्रेडिट मतलब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। अगर पीएल डेबिट हुआ मतलब कि खर्चा साइड हमारा ज्यादा है तो उसको लॉस कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका जर्नल एंट्री करेंगे, वो भी किस बेसिस पे, दे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करके, कि ये लोग ट्रांसफर करना चाहता है कैपिटल अकाउंट में। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोग ये देखो कि इसमें से कौन पार्टनर के लिए बेनिफिट है। ये प्रॉफिट है तो पार्टनर के लिए अच्छा है, रिजर्व पार्टनर के लिए अच्छा है, वर्कमैन कंपनसेशन भी रिजर्व है तो ये भी अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट पार्टनर के लिए है खर्चा। तो हम लोग इंडिविजुअल एंट्री भी कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट का अलग एंट्री करके दिखाओ, रिजर्व का अलग एंट्री करके दिखाओ, डब्ल्यूसीआर का अलग एंट्री करके दिखाओ और इसका भी अलग एंट्री करके दिखाओ। एग्जाम में हम लोग को क्या करना है, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो टाइम को बर्बाद नहीं होने देना, उसको बचाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन एंट्री कर लेते हैं। कंबाइन मतलब ये तीनों का नेचर सेम है तो तीन अलग अलग एंट्री करने से अच्छा है एक एंट्री करते हैं। तो क्या एंट्री होगा, ये तो फायदा है ना पार्टनर के लिए, तो पार्टनर का नाम क्या करना चाहिए, हाँ क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, सबसे पहला एंट्री हम लोग का हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट एंड टू पार्टनर का नाम। और कौन सा रेशियो बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में, तो तीनों पार्टनर का नाम हो जाएगा। तो लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो इंडिविजुअली सभी का वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 120, इसका वैल्यू हो जाएगा 45 और इसका वैल्यू हो जाएगा 60। और जो भी तीनों का सम होगा उसको बांट देना है आपको किस रेशियो में, 4, 3 एंड 2 में। उसको जब 4, 3, 2 में बांटे तो हमारा वैल्यू आया 1,75,000 एंड 50,000। तो ये तीन का एंट्री हो गया। अब ये एडवर्टाइजमेंट का क्या करना है, तो एडवर्टाइजमेंट का करना है क्या, ये तो पार्टनर के लिए बेनिफिट तो है नहीं, तो पार्टनर का नाम क्या हो जाएगा, डेबिट। मतलब यहां पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। वैल्यू कितना है 90,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में तो वैल्यू हो जाएगा 40, 30 एंड 20। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर वो लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है तो क्या करेंगे। तो देखे क्या कि ये तीनों पार्टनर के लिए बेनिफिट है तो पार्टनर का नाम क्रेडिट हो गया और आइटम को कर दिया डेबिट।
वैसे ही एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पार्टनर के लिए बेनिफिट नहीं था, तो पार्टनर का नाम हो जाएगा डेबिट और आइटम को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसा कर लेते हैं, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहेगा तो कैसे करेंगे और नहीं करना चाहेगा तो कैसे करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एबीसी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 532, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में है 3,60,000, न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है 543 और दो केस है। पहला केस है वे दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन कैपिटल अकाउंट, जब वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है, एंड सेकंड है जब ट्रांसफर करना नहीं चाहता है। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे केस 1 को। तो केस 1 में क्या कर रहा है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहा है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहे तो क्या करेंगे, रिजर्व क्या है, पार्टनर के लिए बेनिफिट है ना, तो पार्टनर का नाम क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यानी कि इसमें हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और ये पार्टनर का नाम हो जाएगा क्रेडिट, मींस टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सी कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 3,60,000 है इसको बांट देंगे इस रेशियो में, तो क्या हो जाएगा 532 में जब बांटेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, एक का आ जाएगा 180, एक का हो जाएगा 1,08 एंड दूसरे का हो जाएगा, लास्ट वाले का हो जाएगा 72,000। कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए, इन ओल्ड रेशियो। ये हमारा था फर्स्ट केस, जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्या किए, पार्टनर के लिए बेनिफिट था तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, तो पार्टनर का नाम हो जाएगा क्रेडिट, रिजर्व हो जाएगा डेबिट, और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद सेकंड केस देख लेते हैं कि जब वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना नहीं चाहता है तो ये हमारा केस 2, जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ले रहे हैं, ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला पुट करके। तो क्या आया, एक आया है पॉजिटिव, तो पता है उल्टा कर दो, ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। ये इसका आया माइनस में, मतलब ये हो रहा है गेन, इसका भी आया माइनस में तो ये हो गया गेन। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो 3,60,000 है उसको इस पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब ए का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 360 इंटू 5/60, इसको डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 30,000। बी का निकालेंगे 360 इंटू 260, जब इसको करेंगे तो वैल्यू आ रहा है 12,000। वैसे ही जब सी का निकालेंगे तो 360 इंटू 3/60 तो आएगा 18,000। तो ये हमारा रेशियो है और ये वैल्यू निकल गया। अब जनरल एंट्री कर देते हैं, क्या करना है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेन कौन किया है, बी और सी, तो यहां लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। तो वैल्यू हो जाएगा हमारा, इसमें आएगा 12,000, इसमें आएगा 18,000 और इसमें हो जाएगा 30,000। तो ये हमारा था रिजर्व का टॉपिक, मतलब दो कंडीशन था आप लोगों को बता चुके हैं, एक ट्रांसफर करना चाहेगा कैपिटल अकाउंट में और एक नहीं करना चाहेगा, और दोनों का सम हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट डे रिजर्व का ही फर्दर कुछ और टाइप भी होता है, उसमें से एक तरीका हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज जो मैंने सम बताया इस टॉपिक से रिलेटेड कि रिजर्व का पैसा को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कैसे बनेगा, नहीं ट्रांसफर करेंगे तो कैसे बनेगा, वो सम आप अपनी बुक से, जो भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस करना, और जो भी क्वेरी होगा आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में भी आके कमेंट कर सकते हैं अगर कोई डाउट रहा तो। ठीक है, थैंक यू।